ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर तोता घाटी के पास भारी चट्टान गिरने से कई घंटों के बाद भी रोड यातायात के लिए अभी तक नहीं खुल पाई, जिससे इस रूट पर चलने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने श्रीनगर बद्रीनाथ जाने वाले वाहनों का रूट ऋषिकेश से भद्रकाली, नरेंद्रनगर, खाड़ी, गजा, चक्का से देवप्रयाग रूट पर डाइवर्ट कर दिया है। सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा है। इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया सो दैट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले भी वहाँ पर दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ़ नहीं हो जाता, उसको बंद रखा गया है। इसके लिए नीचे से आपको चंबा और टिहरी होते हुए ही लोगों को भेजा जा रहा है। जो रास्ते में लोग थे उनको गजा के माध्यम से निकाला गया, बाकी रेगुलर ट्रैफिक है उसको मलेथा से। सर कब तक खुलने की उम्मीद है रास्ते? आज शाम तक समाप्त खुल जाएगा। एक बार फिर से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी के पास बहुत बड़ा स्लाइड और पहाड़ गिरने के कारण अवरुद्ध हो गया है और ये अवरुद्ध हुआ था ठीक कल सुबह 7 बजे के लगभग। अब तक 28 घंटे लगभग हो गए हैं और मलबा हटाने का काम जेसीबी लगातार निरंतर वहां पर लगाई गई है, लेकिन अभी तक मलबा नहीं हटाया जा सका है। कीर्तिनगर के उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह का कहना है कि आज शाम तक रोड खुलने की संभावना है। तब तक के लिए रूट को खाड़ी, गजा होते हुए और देवप्रयाग के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। लोग इसी इंतजार में हैं कि गाड़ी के पहिए जो जाम हो रखे हैं उस रोड पर कब खुलेंगे, शाम तक रोड खुलती है कि नहीं, ये देखने की बात होगी। घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में भिक्षावृत्ति के खिलाफ एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूक किया गया। रैली में भाग ले रहे स्कूली बच्चों ने नगरपालिका स्थित रामलीला मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक नंगे पांव चलकर बाल भिक्षावृत्ति को लेकर लोगों को जागरूक किया। घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से हैं सर। हम लोग बेसिकली चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बेगिंग पे वर्क करते हैं। तो अभी हम लोग जो है इंटरनेशनल यूथ वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसपे आज हम लोगों ने रैली निकाली है, जागरूकता अभियान किया है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बेगिंग को लेकर के। जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे आजकल हमारे मार्केट में बहुत से बच्चे भीख मांग रहे हैं। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हम इस चीज़ का एक अवेयरनेस सेशन, हमने अवेयरनेस रैली आज निकाली थी, जिसमें हमने लोगों को ये बताया कि आप भिक्षा नहीं दें, बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करें। जैसे कि हमारे पूरे इंडिया में या कहीं भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, भीख मांगते हैं और वैसे उनकी ज़िंदगी चलती है। तो हम लोग उनको स्कूल डालना चाहते हैं और उन्हें भीख नहीं देना चाहते हैं। इसी से आज हमने रैली चलाई कि लोगों को जागरूकता करें कि उन्हें भीख न दें और शिक्षा की तरफ उन्हें जागरूकता करें। कोविड काल में आउटसोर्सिंग के जरिए चिकित्सा विभाग में नियुक्त किए गए कर्मचारियों ने एनएचएम में खुद को समायोजित करने की मांग की है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ऋषेंद्र महत के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि कोविड काल में अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय से एक अपनी जो है समस्या बता रहे हैं कि जो एवीएसएम के तहत हैं, टीएनएम के तहत हैं या घंटाकरण के तहत जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनने यहाँ पे लोगों को कोविड जो हमारा दौर था उस समय पे लगाया गया था और कोविड वॉरियर के तौर पे उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के सेवा भी दी थी। और अब उनको जो है जैसे शटल होता है, कोई यहाँ से वहाँ फेंक रहा है, कोई वहाँ से वहाँ फेंक रहा है। इससे युवा कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनकी जो पे भी मिल रही है उसमें 18% जीएसटी काटा जा रहा है, जो अपने आप में जो है खिलवाड़ है इनके साथ। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महाविद्यालय और प्राथमिक विद्यालय और महिला चिकित्सालय बेरीनाग में 2 दिवसीय कोविशील्ड की प्रथम और द्वितीय डोज के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में हजारों लोगों ने पहले दिन वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ लग गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी आना पड़ा। के साथ 11 और 12 अगस्त को मेगा कैंप लगाया गया है, जिसके सेंटर्स हमने CSC बेरीनाग में फीमेल हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल और डिग्री कॉलेज बेरीनाग को बनाया है। इसके अलावा 16 मोबाइल टीमें जगह जगह पर जाकर गांव-गांव डोर टू डोर नॉकिंग करके लोगों से पता करके कि फर्स्ट और सेकंड डोज जिन जिन की बची है सबको लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चौड़मन्या में भी हमारा जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे आज 19 सेंटर लगातार काम कर रहे हैं। रामनगर में ग्राम मानधन चौड़ स्थित तुमाड़ी डाम द्वितीय निवासी बचन सिंह की डैम में डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को गांव लौटते वक्त पानी में पैर फिसलने की वजह से व्यक्ति डैम में गिर गया और डूब गया। घर न पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, जिसके बाद व्यक्ति का शव डैम के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। सर ये गए थे किसी की मौत पे और वापसी में लौटते हुए
इनका पानी में डूब के ख़त्म हो गए हैं। मेरे दादाजी हैं, परसों गए थे, कल मिली बॉडी। बुधवार को ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में एकत्रित पंचायत प्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एक दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजय नेगी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार शीघ्र ही हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून लागू करे। तिवारी जी की सरकार ने एक जो है जियो लागू किया था कि इस प्रदेश में जो बाहर के प्रदेश के लोग ज़मीन खरीदने को आएंगे उनको मात्र 500 वर्ग मीटर ज़मीन जो है खरीदने की अनुमति होगी। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने इस कानून को एक अध्यादेश लाकर रद्द कर दिया गया और रद्द करने के बाद उन्होंने एक आदेश यह जारी किया कि बाहर के प्रदेश के लोग उत्तराखंड में जितने भी लोग आएंगे वो कितनी भी ज़मीनों को यहाँ पर खरीद सकते हैं। और आज हमारे उत्तराखंड की जनता, जो उत्तराखंड के किसान हैं, उन्हें डर है कि बड़े बड़े लोग उत्तराखंड प्रदेश में आएंगे और जो गरीब किसान हैं उन किसानों की ज़मीन को खरीद कर जो है अपने कब्जे में कर लेंगे। जनमैत्री कल्पघाटी युवा समिति उर्गम जोशीमठ के द्वारा नाबार्ड के सहयोग से ब्लॉक प्रांगण जोशीमठ में 2 दिवसीय हथकरघा हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया गया। बतौर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने प्रदर्शन का उद्घाटन किया। लोकल फॉर वोकल की थीम पर नाबार्ड सहित स्थानीय लोगों ने इसका आयोजन किया है। बहुत ही अच्छा प्रयास है जनमैत्री संस्था के द्वारा नाबार्ड और ब्लॉक के सहयोग से ये हथकरघा की एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें जोशीमठ जो कि हमारा हथकरघा के क्षेत्र में बहुत ही रिच एरिया है, उसमें कई वहाँ के हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आए हैं, जिनमें दन, कालीन और कई प्रकार के खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगी है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी, सभी जोशीमठ की जनता और बाहर के लोगों से भी, कि कृपया यहाँ आएँ और इस प्रदर्शनी में आकर इन हस्तशिल्प उत्पाद बनाने वाले लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इनको इसमें देखें और कुछ खरीदारी करें। थराली विकासखंड के चेपड़ो गांव स्थित बेतालेश्वर शिव मंदिर में बुधवार की सुबह खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चेपड़ो गांव का एक स्थानीय निवासी सुबह जब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचा तो उसने मंदिर परिसर में बनी कुटिया के बाहर एक खून से लथपथ शव देखा, जिसकी सूचना उसने ग्रामीण और पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। कल दिन से भाई लापता था और कल रात से घर में पहुँचे तो हमें उसके गाँव हत्या हुई है। किस पे आपका शक कर रही है? तो मंदिर में जो 4-5 दिन से बाबा आ रहे थे, उनके साथ वो बाबा भी यहाँ से फरार हैं और अभी पुलिस कुछ कर रही है। मैं आज सुबह 6:30-7 बजे के आसपास बेतालेश्वर मंदिर चेपड़ो में आया तो यहाँ पर देखा कि बॉडी जो महिपाल सिंह की है वो लहूलुहान स्थिति में था और मैं उसके बाद देखते ही गांव में गया और गांव वालों को सूचना दी, जिससे कि मैं सूचना देकर के सभी लोगों को साथ में लाया। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो लहूलुहान स्थिति में है, एक बाबा रहता था यहाँ पर और वो बाबा के ही सामने मरा हुआ मिला, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ने ही इसकी हत्या की है। ग्राम चपड़ो से थाना थराली को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चपड़ा में हत्या हुई है, जिस पर थाना अध्यक्ष थराली द्वारा मैं फोर्स के मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई कर बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।